गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सेट्स में पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, सबसेट और एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.3 और इससे बेसिस जो टॉपिक्स है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग एक्सेल सीट पे। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.3। उसको थोड़ा और क्लिक कर लेते हैं और सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वो आ जाते हैं हम लोग सेट पे। सेट में ठीक है, मिल गया हम लोगों को। ये टॉपिक हो चुका था इससे पहले। ठीक है, चलिए अब बात करने वाले हैं यहाँ पे सबसेट के बारे में कि सबसेट क्या है। तो देखिए, जैसे कि हम लोग सेट पढ़े थे, सेट वाली केसेस में हम लोगों ने सीखा था कि सेट किसे कहते हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट थ्योरी। तो सबसेट क्या होगा? सेट के पार्ट को हम लोग बोलते हैं सबसेट। जैसे एक एग्जांपल है, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एक सेट है। तो सेट्स में से कोई एलिमेंट आप बाहर निकाल लीजिए। मान लेते हैं बी एक सेट है जो सेट ए के एलिमेंट से ही बना है, 1 2 से बना है। सेट सी एक एलिमेंट है जो सेट ए के ही एलिमेंट से बना है, 3 4 5 है। तो इस केसेस में हम बोलेंगे बी किसका पार्ट है। बी के जो एलिमेंट है वो किसके पार्ट है? वो ए के पार्ट है। सी के जो एलिमेंट है वो किसके पार्ट है? ए के पार्ट है। तो हम यहां लिख सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, या सी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये जो साइन होगा ये किसका होगा? सबसेट का। क्लियर हुआ? सबसेट का मतलब उसी सेट का पार्ट। इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक फैमिली है। ठीक है, फैमिली में 2 बच्चे हैं। ठीक है, एक बॉयज है और एक गर्ल है। ठीक है, तो इस केसेस में जो फैमिली है, ये दोनों बच्चे किसके पार्ट है? इसी फैमिली के पार्ट है। तो अगर फैमिली एक सेट है तो ये दोनों बच्चे उसके क्या कहलाएंगे? सबसेट कहलाएंगे, उसी सेट के पार्ट है। तो अगर कोई एक बड़ा सा सेट है, उसी सेट से छोटे छोटे पार्ट बनाए गए हैं, तो वो छोटे छोटे पार्ट क्या कहलाएंगे? उस सेट का सबसेट। उस सेट का क्या कहलाएंगे? सबसेट। यानी बी जो है वो ए का सबसेट है, सी जो है वो ए का सबसेट है। एक और पॉइंट रखते हैं, एक डी रखते हैं। डी का वैल्यू है 2 3 4 5 1। तो देखिए डी में जो एलिमेंट है वही ए में एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। थोड़ा अरेंजमेंट चेंज किए हुए हैं। तो 2 3 4 5 1 सेम वही नंबर है। तो डी भी सबसेट है ए का। तो अगर डी की वैल्यू सी के इक्वल है तो यहां पर हम लगाएंगे ये वाला केसेस। इसका मतलब क्या है? तो देखिए, ये सेट को हम ए सबसेट ऑफ बी और ए सबसेट बी ऐसे भी दिखाते हैं। इन दोनों में फर्क होता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या नाम देते हैं इसको? प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि जो ए की वैल्यू है वो उसकी वैल्यू कभी भी बी के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, ए की वैल्यू बी के इक्वल नहीं होगी, लेकिन यहां पे सबसेट वाले साइन में ए की वैल्यू बी के इक्वल भी हो सकती है, और या ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी के क्या होंगे? पार्ट होंगे। तो यहां पे सबसेट और ए की वैल्यू बी के इक्वल नहीं होगा, तो इस केसेस में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट। क्लियर हुआ प्रॉपर सबसेट का मतलब? अब ऐसे समझिए कि 2 लोग हैं, मान लेते हैं एक यहां पे और एक यहां पे 2 लोग हैं। इसकी एज है 24 और इसकी एज है 64। तो क्या 24 वाले एज का जो पर्सन है उसकी एज कभी भी 64 के इक्वल हो सकती है? एज 64 हो सकता है, क्या है कभी इस पर्सन के, बी वाले पर्सन के एज के इक्वल हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि जितना ये कम है उतना हर साल कम ही रहेगा। एक साल बाद देखेंगे तो इसकी एज 65 हो जाएगी, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी? 25। फिर भी उतनी ही एज का डिफरेंस रहेगा। मतलब एज कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकता। हाँ, वो नंबर पास आएगा, लेकिन सेकंड वाला पर्सन भी तो आगे बढ़ जाएगा, उसकी एज भी तो आगे बढ़ जाएगी। तो कभी भी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो अगर कभी भी इक्वल नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट। ठीक है, और अगर वो इक्वल हो सकते हैं तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? सबसेट। जैसे ए की इनकम कुछ आज 2000 रुपीज है और ये कमा रहा है 4000 रुपीज, तो जरूरी है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल कभी ना कभी मैच कर सकती है। ऐसा पॉसिबल है। तो जहां पॉसिबिलिटीज हो कि ए बी के इक्वल हो सकता है तो वहां इस टाइप से साइन लगाएंगे, और ए बी के इक्वल नहीं हो सकता है वहां पे इस टाइप का साइन लगाएंगे। ये क्या शो कर रहा है कि ए बी का सबसेट है,
जिसको हम लोग क्या नाम, और यहां पे क्या शो कर रहा है कि ए जो यहां पे ये शो कर रहा है, ये प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट, और ये क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे सबसेट। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। अब इसी केसेस में हम और आगे देखते हैं। ये था हमारा डेफिनेशन सबसेट का, और सबसेट का डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं, इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल नंबर 9 यहां पे है। एग्जांपल नंबर क्या 9 है? 5 है, ए है, बी है, सी है, कुछ एलिमेंट दिए हैं। इंसर्ट द सिंबल ऑफ सबसेट और डज नॉट सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। फाई और बी के बारे में देखिए, फाई और बी, क्या फाई बी का सबसेट है? तो देखिए फाई जो है वो एवरी एलिमेंट का सबसेट है, एवरी एलिमेंट का सबसेट है। फाई किसका सबसेट है? हर एक एलिमेंट का फाई सबसेट है। फाई का मतलब क्या है? नथिंग। तो नथिंग वाला पार्ट तो हर केसेस में ही होगा। चलिए ठीक है। दूसरा यानी फाई जो होता है हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। यहां लिखा भी है फाई सबसेट बी एज अ फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ए सबसेट ऑफ बी। तो ए के एलिमेंट कौन कौन है? 1 3। क्या 1 3 बी में है? 1 तो है, 3 नहीं है। इसका मतलब है कि ए सबसेट नहीं है किसका? बी का। ठीक है, तो दूसरा वाला केस इसमें सबसेट नहीं है। तीसरा वाला केस देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? ए सबसेट ऑफ सी। ए सबसेट ऑफ सी, ए के सभी एलिमेंट सी में है, हाँ है। एज 1 3 बिलोंग्स टू ए ऑल्सो बिलोंग्स टू सी। यानी क्या ए सी का सबसेट है? तो बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट सी में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 3, और सी में कौन सा है? 1 5 9। तो जितना ए में एलिमेंट है 1 3, वो दोनों सी में क्या करे? बिलोंग करे। देखिए 1 और 3। क्लियर हुआ? तो यहां पे सबसेट वाली केसेस होगा, ये नहीं होगा और ये भी होगा। ठीक है। फोर्थ क्या? बी सबसेट ऑफ सी। बी में 1 5 9, 1 5 9। हाँ ठीक है, तो बी भी सबसेट है किसका? ए का। बी इज अ सबसेट ऑफ सी। सबसेट को ऐसे बना लीजिएगा, बी इज अ सबसेट ऑफ सी। क्यों? क्योंकि बी के सभी एलिमेंट कहां बिलोंग कर रहा है? सी में बिलोंग कर रहा है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल नंबर 10। ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू दिया है और बी इज इक्वल टू ए बी सी डी दिया है। इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। कह रहा है ए जो है वो बी का सबसेट है। तो आप बताइए ए बी का सबसेट होगा कि नहीं होगा? तो ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। ठीक है, ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए ए में एलिमेंट है ए ई आई ओ यू और बी में है ए बी सी डी। क्या ए के सारे एलिमेंट बी में मैच हो रहा है? तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ ए केवल मैच हो रहा है, बाकी कोई एलिमेंट मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी? नो। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि ए के जो ई एलिमेंट है, ई डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है? बी। जो ई है एलिमेंट वो बी में नहीं है। जो आई एलिमेंट है वो भी बी में नहीं है। ठीक है, जो ओ एलिमेंट है वो भी बी में नहीं है। ठीक है, ये साइन किसका है? बिलोंग्स टू। और ये वाला साइन किसका? बिलोंग्स टू। और ये वाला साइन क्या है? डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको हम लोग बोलेंगे बिलोंग्स टू, और इसको हम लोग क्या नाम देंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब, डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब ये एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं, सेट में प्रेजेंट नहीं, आई भी नहीं प्रेजेंट, ई भी नहीं प्रेजेंट है। तो अगर ये सब प्रेजेंट नहीं है तो हमारा सबसेट कब होगा? जब सभी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो सभी एलिमेंट ए ई आई ओ यू सभी अगर इसमें प्रेजेंट होंगे तभी ए क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। किसका कहलाएगा? बी का। और बी को हम लोग क्या बोलेंगे? सुपर सेट। बी को हम लोग क्या नाम देंगे? सुपर सेट। और ए को हम लोग क्या बोलेंगे? सबसेट। ठीक है, कब ऐसा होगा? जब ए के सभी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट किसमें हो? बी में हो। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। बी को हम लोग क्या बोलेंगे? सुपर सेट ऑफ ए। चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। एक चीज यहां पे देखिए, नोट करिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा हुआ ये वाली केसेस में। ठीक है, वो क्या है कि एन, जो एन है यहां पे, एन मतलब नेचुरल नंबर, वो सबसेट होता है इंटीजर का। यानी जितने भी नेचुरल नंबर के एलिमेंट होते हैं सब इंटीजर में बिलोंग करते हैं। जो इंटीजर होता है वो सबसेट होता है क्यू। क्यू मतलब रेशनल नंबर का। जो रेशनल नंबर होता है वो सबसेट होता है किसका? आर। आर
आर का मतलब क्या है, रियल नंबर, ठीक है। तो एन किसका सबसेट है, जेड का, जेड किसका सबसेट है, क्यू का, क्यू किसका सबसेट है, आर का। और क्या है, टी, टी इज अ सबसेट ऑफ आर, लेकिन एन डज नॉट सबसेट ऑफ, ये भी चीजें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद इंटरवल ऑफ द सबसेट्स ऑफ आर, हमें इंटरवल पढ़ना। इंटरवल वाली केसेस में आपको समझा दे रहा हूं कि देखिए एक्स है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, लेस देन इक्वल टू बी है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू ए से ज्यादा है, बी से कम है, एक्स की वैल्यू ए के इक्वल है, बी के भी इक्वल है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू बी, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू है, केवल लेस देन बी है, इस केसेस में लिखेंगे हम एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए, ओपन इंटरवल बी। तीसरा केस, एक्स ग्रेटर देन ए, लेस देन इक्वल टू बी है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए, क्लोज इंटरवल बी। और फोर्थ केस, एक्स ग्रेटर देन ए, लेस देन बी है, तो इस केसेस में हम लिखेंगे एक्स बिलोंग टू, दोनों ओपन इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल ए टू बी। अब ये क्या है इसका कॉन्सेप्ट, ये देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू a भी हो सकती है, b भी हो सकती है, a और b के बीच की सारी वैल्यू होगी। ये तभी, ये जो नंबर है इंटरवल एज अ सेट्स ऑफ आर, ये तभी पॉसिबल होगा जब सारे नंबर किसके पार्ट होंगे, रियल नंबर के पार्ट होंगे, ठीक है। नंबर लाइन तभी शो होता है जब नंबर्स किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर के पार्ट है, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। तो x बिलोंग टू ए टू बी मतलब x a का भी पार्ट है, b का भी पार्ट है, और a और b में के बीच के जितने एलिमेंट है उन सबका पार्ट है। x a का पार्ट है लेकिन b का पार्ट नहीं है, x की वैल्यू b नहीं हो सकती, a और b के बीच की सभी वैल्यू होगी। x की वैल्यू a नहीं हो सकती, b होगा, और a और b के बीच की सभी वैल्यू होगा। x की वैल्यू ना तो a होगा और ना ही b होगा, लेकिन a और b के बीच की सभी वैल्यू को ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्लियर हुआ। और इसका नाम क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। इन दोनों को हम लोग बोलते हैं सेमी ओपन, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। और ये इसको हम लोग बोलेंगे ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है, और क्लोज इंटरवल का मतलब है दोनों इंक्लूडेड है। और क्लोज इंटरवल को कैसे दिखाएंगे, बिग ब्रैकेट के साथ में, और जहां जहां ओपन इंटरवल यूज होना होगा वहां पे स्मॉल ब्रैकेट यूज होगा। इसमें देखिए दोनों क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट होगा, इसमें दोनों बिग ब्रैकेट होगा। ये था इंटरवल। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे वो भी देख लीजिए। अगर इसको हमें नंबर लाइन पे शो करना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए पहला वाली केसेस कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू a है, लेस देन इक्वल टू क्या है, b है। तो हम मान लेते हैं कि ये है a और ये क्या है, b। a भी इंक्लूडेड है, b भी इंक्लूडेड है, और a और b के बीच की सभी वैल्यू भी इंक्लूडेड है। जी, तो ये हो गया पहले वाले का ग्राफ। दूसरा क्या है, x की वैल्यू, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए, लेस देन बी है। इस केसेस में हमको क्या मिलेगा, इस केसेस में ये हो गया a, ये हो गया b। a इंक्लूडेड पार्ट में आएगा लेकिन b इंक्लूडेड पार्ट में नहीं आएगा, और a और b के बीच की सभी वैल्यू इंक्लूडेड पार्ट में आएगा। तो b को हम लोग लिखेंगे ओपन इंटरवल ऐसे, ठीक है। तीसरा केस हो गया ये हो गया x इज इक्वल टू a, ये हो गया x इज इक्वल टू b, ठीक है। और यहां पे कौन सा टर्म्स है, x ग्रेटर देन ए, लेस देन इक्वल टू b, यानी b तो क्लोज पार्ट होगा, a कैसा होगा, ओपन होगा। a और b के बीच की सारी वैल्यू ले लेंगे हम लोग, इसके बीच की सारी वैल्यू लेंगे। चौथा क्या है, x लेस ग्रेटर देन ए, लेस देन b। तो इसका अगर हमें ग्राफ बनाना होगा तो हम एक डॉट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू ए, और ये हो गया x इज इक्वल टू b। दोनों हमारा ओपन होगा, ओपन होगा तो होल दिखाएंगे यहां, और इनके बीच की सारी वैल्यू लेना है तो उसको हम डार्क कर देंगे ऐसे। तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्लियर हुआ इतना कॉन्सेप्ट। तो ये था इंटरवल ऑन सेट आर। आर का मतलब क्या है, यहाँ रियल नंबर से। क्लियर हुआ। तो x बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच जितने भी नंबर्स होते हैं सबको हम लोग कौन सा नियर नंबर बोलते हैं, रियल नंबर। डिनोट किससे करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं टॉपिक। अब देखिए यहां पे दिया है सुपर सेट। हमने आपको सबसेट बताया, ठीक है, सबसेट बताया। सबसेट का मतलब सेट्स के पार्ट को हम लोग बोलते हैं सबसेट। जैसे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का। इसका मतलब क्या हुआ, ए के सभी एलिमेंट बी में है, ए के सभी एलिमेंट बी में है। और बी को तब हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सेट। ए किसी तरह होता है पावर सेट, इसका नाम क्या है, पावर सेट। पावर सेट का मतलब क्या होता है, जो सेट्स है उसका जो सबसेट होगा, सबसेट के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पावर सेट। इसको बोलेंगे सबसेट के कॉम्बिनेशन को। यहां पे देखिए डेफिनेशन लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट। यानी अगर एक सेट है, ऐसे समझिएगा, एक सेट ए है, उसकी वैल्यू है 1 2 3 ऐसा। अगर इसका हम सबसेट निकालेंगे तो कितने एलिमेंट मिलेंगे, तो देखिए सबसेट हमको कौन कौन सा मिलेगा, एक तो देखिए मिलेगा 5, एक हमको मिलेगा 1, एक हमको मिलेगा 2, एक हमको मिलेगा 3 ऐसा, एक हमको मिलेगा 1 2, एक हमको मिलेगा 1 3, एक हमको मिलेगा 1 2 3। तो कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 1 2 1 3 2 3, यहां पे एक छूट गया है 2 3 और 1 2 3, कितने हो गए 8। तो सबसेट निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है 2 टू द पावर n का। ठीक है, 2 टू द पावर n, जिसमें n बिलोंग्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पे एलिमेंट की वैल्यू कितनी थी 3, तो 2 टू द पावर कितना कर लेंगे 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हमको कितना मिल जाएगा 8। क्लियर हुआ, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हमको कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो किसी का भी नंबर ऑफ सेट्स निकालना होगा तो हमें कितने मिलेंगे, जैसे n की वैल्यू अगर 2 होगा तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, ये क्या है हमारा नंबर ऑफ सबसेट, तो कितना होगा 2 टू द पावर n, तो 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू हमको कितना मिलेगा 4, 4 नंबर ऑफ सबसेट होगा। इसका जो कॉम्बिनेशन होगा, इसको एक साथ कंबाइन कर देंगे मिडिल ब्रैकेट लगा के, इसको हम लोग बोलेंगे पीए। पीए का मतलब क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, चलिए ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, पावर सेट क्या होता है, एक बार फिर से आप देख लीजिए पावर सेट क्या होता है, इसको इरेज कर देना है। ठीक है, एक बार पावर सेट हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं, सिंपल सा है एकदम। पावर सेट का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सबसेट, कोई सेट है उसका हमने क्या निकाला, कॉम्बिनेशन निकाला, उसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, पावर सेट। वैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, a इज इक्वल टू 1 2 है, इसका सबसेट निकालिए, तो देखिए सबसेट की वैल्यू क्या मिलेगा, पहली बात तो कितना मिलेगा 2 टू द पावर 2, तो 4 मिलेगा। कौन कौन सा, 5, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट, तो 5 1 2, तो 5 1 2 हो गया, एक हो गया 1 2, तो देखिए 1 काउंट करिए जरा, तो 1 2 1 2 3 और 4, 4 हो गया। अब अगर इसको हम कंबाइन कर देंगे, ऐसे कंबाइन कर दिए, तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, पावर सेट। द कॉम्बिनेशन ऑफ सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ द ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, इज डिनोटेड बाय पीए। किससे डिनोट करते हैं, पावर सेट, पीए। ये मतलब ए एक सेट है जिसका हमने पावर सेट निकाला, मतलब उसके सबसेट का कॉम्बिनेशन निकाला, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट। अब एक्चुअली सेट्स में सबसेट निकालने का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे दिया है 2 टू द पावर m या n के फॉर्म में। अगर नंबर ऑफ द एलिमेंट m है तो पावर सबसेट हमको क्या मिलेगा, 2 के पावर m। सेम वही हमने आपको दिखाया यहाँ पे 2 के पावर n। कब, अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट है तो सबसेट नंबर ऑफ सबसेट एलिमेंट कितना मिलेगा, 2 के पावर। सॉल्व कर लेंगे तो हमको नंबर ऑफ सबसेट मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.3 पे। 1.3 एक्सरसाइज से पहले एक टर्म्स और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वो टर्म्स क्या है, वो है यूनिवर्सल सेट। इसका क्या नाम है, इसका नाम है यूनिवर्सल सेट। देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या है। ठीक है, चलिए इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या है। यूनिवर्सल सेट,
देखिए बहुत सिंपल है, एक सेट है पूरा, ये ए एक क्या है, सेट है। इस ए सेट से बहुत सारे सेट्स बनाए गए हैं, जैसे एक सेट है ए, एक सेट है बी, एक सेट है सी, ठीक है। ए बी सी जितने भी सेट्स हैं सभी इस सेट के ही सबसेट है, इसी सेट के क्या है, सब सबसेट है कि नहीं है। देखिए ए बी, इसको आप ए की जगह यू मान लीजिए, यहां पे यू दिया है, तो ए भी इस यू का पार्ट है, बी भी यू का पार्ट है, सी भी यू का पार्ट है। तो ए बी सी जितने भी सेट्स होंगे वो सभी अगर इसी सेट्स के पार्ट है, तो जो सबसे बड़ा वाला सेट्स है इसको हम लोग नाम देंगे यूनिवर्सल। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि यूनिवर्स में जितने भी वैल्यू है उसका जो सबसे बड़ा सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। जैसे फैमिली में जो सबसे बड़े पर्सन जिस पर सबका हक चलता है वो हमारे क्या कह रहे, कैसे सेट कहलाए, यूनिवर्सल सेट कहलाए। उसके देखिए ए के सभी एलिमेंट यू में होंगे, यानी यू एक ऐसा सेट है कि यू में रहने वाला एक बॉक्स टाइप का, ऐसे दिखाते हैं इसको, ठीक है। अब ये बॉक्स पूरा का पूरा बॉक्स ही यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें बहुत सारे छोटे 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 सेट्स है, ठीक है, ये सब सेट्स है, ठीक। तो ये जो सेट्स है वो किसके पार्ट है, इसी यूनिवर्स के पार्ट है, इसी कॉम्बिनेशन के पास है, इसी टर्म्स के पार्ट है। तो इस पूरे टर्म्स पूरा सेट इस यू का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। तो यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है जिसके सारे एलिमेंट उसी में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप ऐसे समझो, रियल नंबर का एक सेट है, किसका सेट है, रियल नंबर का। तो अब अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर की बात करें, अगर हम इंटीजर की बात करें, अगर हम इंटीजर की बात करें, अगर हम रेशनल नंबर की बात करें, अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें, अगर हम प्राइम नंबर की बात करें, अगर हम ऑड नंबर की बात करें, अगर हम इवन नंबर की बात करें, अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें, तो ये जितने भी नंबर हैं ये सब अलग अलग अपने आप को डिफाइन करते हैं, लेकिन सभी इसी रियल नंबर के ही पार्ट है। तो रियल नंबर हमारा ये जो बड़ा वाला सा रियल नंबर है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इन सब का यूनिवर्सल सेट। हम लोग क्या नाम देंगे, यूनिवर्सल सेट। और ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब कहलाएंगे सबसेट। क्या कहलाएंगे, सबसेट। किसका सबसेट कहलाएंगे, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को डिनोट किससे करते हैं, यू से। यू का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट। क्लियर हुआ, इट्स डिनोटेड बाई यू। यहां पे देखिए लिखा हुआ है इट्स डिनोटेड बाई यू, जो सभी सेट्स का क्या है, पार्ट है। क्लियर हुआ इतना कॉन्सेप्ट। चलिए आगे देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो आज हम लोगों ने पढ़ा सबसेट, सबसेट हम लोगों ने समझा, सुपरसेट हम लोगों ने समझा, प्रॉपर सबसेट हम लोगों ने पढ़ा, और यूनिवर्सल सेट हम लोग पढ़ा, ठीक है। सबसेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकाल ले जाते हैं, 2 to the power n वाला फॉर्मूला, ये भी हम लोगों ने देखा। तो इरेज कर देते हैं और एक्सरसाइज 1.3 हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 इरेज कर देते हैं और एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 1.3, मजेदार है, अच्छा लगेगा आपको सॉल्व करके, ठीक है। देखते हैं यूनिवर्सल सेट एक्सरसाइज 1.3। 1.3 एक्सरसाइज क्या कह रहा है, चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। एक्सरसाइज 1.3 हमारा क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट या डज नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। तो जो स्पेसेस है उसमें हमें सबसेट और डज नॉट सबसेट को फिल करना है। तो पहले वाले क्वेश्चन का पहला देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है 2 3 4, क्या 1 2 3 4 5 का सबसेट है या नहीं है, आप खुद से बताइए। क्या इसके सारे एलिमेंट 2 3 4 के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 में है, देखिए 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो इसका मतलब ये क्या है, सबसेट है। ये क्या होगा, सबसेट, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा क्या कह रहा है, ए बी सी बी सी डी है, तो क्या इसमें ए है, नहीं है, इसका मतलब क्या, ये सबसेट नहीं है। यहां ऐसे बना के कट कर देंगे, इसका मतलब क्या है कि ए बी सी बी सी डी का सबसेट नहीं है। क्यों, क्योंकि ए बी सी के सारे एलिमेंट जो ए बी सी है वो बी सी डी में नहीं मिल रहा है, यानी सेकंड सेट में नहीं मिल रहा है। तो जो पहला वाला सेट है वो सबसेट नहीं है किसका, बी सी डी का।
तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, x such that x is a student of class 11th for your class, तो क्लास 11th में एक स्टूडेंट है, एंड x such that स्टूडेंट इन और स्कूल, तो स्कूल में जो होगा वो तो अपने आपके क्लास में होगा ही होगा, क्योंकि क्लास पहले स्कूल आता है बाद में क्लास आता है, इसका मतलब क्लास के हर एक एलिमेंट उस स्कूल का भी पार्ट होंगे, तो यहां पे हम लोग बोलेंगे हाँ ठीक है ये सबसेट है, ठीक है ये सबसेट है, सबसेट है मतलब ये वाली साइन को ये फॉलो करता है। चौथा देखिए, फोर्थ वाला क्या, x such that x in the plane और x such that x is a circle in the same plane with radius 1 unit। अगर हम इसको ध्यान से समझे तो क्या ये हमारा सबसेट होगा, फिर से आप पढ़िए इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को, कि x such that x is a circle in a plane, एक सर्कल है जो कि कहां पे है, प्लेन में, और x such that x is a circle in the same plane with radius 1 यूनिट, ठीक है यहां पे रेडियस पहले से फिक्स्ड है, कितना है 1 यूनिट, और क्या यहां पे जो सर्कल है उसका रेडियस फिक्स्ड है, x such that is a circle is a plane, प्लेन मतलब ये वाला पार्ट हो गया, मान लेते हैं कोई भी एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन, इसमें एक सर्कल है, x such that is a circle in the plane, क्या ये वाला जो प्लेन है वो इसका पार्ट है, इसको बिलोंग कर रहा है, तो जरूरी नहीं है, हो सकता है जो सर्कल है प्लेन का, x such that is circle in the same plane with the radius 1 unit, मान लेते हैं ये सर्कल इसका रेडियस 1 यूनिट, तो ये इसका पार्ट कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो जो चौथा है वो सबसेट नहीं है, नहीं है मतलब ऐसे लिखकर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्या है, x such that x is a triangle in a plane, x such that x is a triangle in a plane और x such that x is a rectangle in a plane, तो क्या ट्रायंगल जो भी है वो रेक्टेंगल के पार्ट है, तो बिल्कुल नहीं है, तो ये वाला भी सबसेट नहीं है, ठीक है ये वाला भी सबसेट नहीं है। 6 देखिए क्या है, x such that an equilateral triangle in a plane, ठीक है, और यहाँ क्या x such that x is a triangle in the same plane, देखिए कोई भी ट्रायंगल हो, ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का पार्ट है, और वो किसमें है, ट्रायंगल में तो ही होगा ही, ट्रायंगल से तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, यानी कोई भी ट्रायंगल होगा वो ट्रायंगल का ही पार्ट होगा, तो इसका मतलब है कि ये वाला केस सबसेट को दिखा रहा है ना, सबसेट को ये क्या कर रहा है, दिखा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला टर्म सबसेट है, यहाँ पे साइन ये वाला हमारा लग जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, x such that any even natural number और x such that x in integer, क्या सभी नेचुरल इवन नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं, तो आप बोलोगे सर एवरी इवन नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे सभी क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, इसका मतलब इस वाले केसेस में भी हम कौन सा साइन लगाएंगे, सबसेट का साइन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें क्या हो रहे हैं, मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए ये था एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन यहां पे है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स, कह रहा है ये ट्रू है या फॉल्स है, तो पहली केसेस देखिए, तो पहला केसेस आपको क्या बता रहा है, पहला कह रहा है कि ए बी जो है वो सबसेट नहीं है बीसीए का, जो ए बी है वो बीसीए का सबसेट नहीं है, जरा आप ध्यान से देखिए इसके सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं, तो सबसेट होना चाहिए, और ये कह रहा नहीं है, तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स, ठीक है। दूसरा आइए, दूसरा क्या कह रहा है, AE सबसेट ऑफ x such that x is an vowel और इंग्लिश अल्फाबेट, तो AE क्या है, AE वॉवेल है, और वॉवेल में कौन कौन आता है, देखो यहां AE है, सबसेट ऑफ AEIOU आएगा, ये पूरा का पूरा एलिमेंट आएगा, तो इसके सारे पार्ट इसमें मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये सबसेट है, तो ये हो जाएगा ट्रू। फिर क्या है, 1 2 3 बिलोंग्स टू 1 3 5, तो देखिए यहाँ पे 1 है, 2 कहां बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि ये सबसेट नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। इसके बाद क्या है, A बिलोंग्स टू ABC, हाँ बिल्कुल है, A जो है वो ABC को बिलोंग कर रहा है, और ऐसा बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है, ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट, A बिलोंग्स टू ABC, अगर A ABC को बिलोंग कर रहा है, तो अगर ये A ABC को बिलोंग कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, एक सेट्स कहलाएगा, एक सेट्स कहलाएगा। देखिए A एक एलिमेंट है, और वो जो है वो ABC को बिलोंग कर रहा है, तो क्या है, ये हमारा एक सेट कहलाएगा, ठीक है।
तो फोर्थ वाला भी हमको क्या मिल जाएगा, ट्रू। फिफ्थ आइए, फिफ्थ देखते हैं हमारा क्या है। फिफ्थ में क्या है, एक्स सच दैट एक्स ए बिलोंग्स, यहां देखिए बिलोंग्स टू है, सेट ए सबसेट है ए बी सी का, लेकिन सेट ए डज नॉट बिलोंग्स टू होगा ए बी सी। क्यों? क्योंकि सेट ए कहां इसमें है, एलिमेंट है, सेट नहीं। अगर ये होता जानते कब, जब ये ऐसे लिखा जाता, सेट सबसेट होता जब ये ऐसे लिखा जाता, ए बी सी ऐसे लिखा जाता तब होता। ए सेट का पार्ट नहीं है, एलिमेंट है पार्ट। जरा कंफ्यूजन बना के रखिए, कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। यहाँ पे ए देखिए है, यहाँ पे ए एक एलिमेंट है, कह रहा है यहाँ ए जो सेट है वही ए बी सी का पार्ट हो। तो ऐसा मतलब ये वाला एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, तो कहां बिलोंग कर रहा है, पूरा का पूरा सेट नहीं बिलोंग कर रहा है, केवल ये वाला बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये चीज फॉल्स हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, कहां गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। सिक्स लास्ट, एक्स सच दैट एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से कम नेचुरल नंबर हमारा क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 मिलेगा। ठीक है, लेस देन एक्स सच दैट एक नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 36, ऐसे नेचुरल नंबर जो किससे डिवाइड हो, 36 से डिवाइड हो। तो क्या कौन कौन से नेचुरल नंबर है जो 6 से डिवाइड हो जाएंगे, क्या सारे नंबर हो जाएंगे, देखिए 1 डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, लेकिन 5 36 को डिवाइड नहीं करेगा। 5 36 को डिवाइड करेगा, आप बताइए नीचे कमेंट करके, क्या 5 36 को डिवाइड करेगा। तो आप ये बोलोगे कि नहीं सर 5 36 को डिवाइड नहीं करने वाला है, और अगर 5 36 को डिवाइड नहीं करने वाला है इसका मतलब क्या है कि वो इसका सबसेट नहीं। एक्स सच दैट एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर लेस, और एक्स सच दैट नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 36, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 हमको मिलेगा 2 4 बस। तो 2 भी डिवाइड कर रहा, 4 भी डिवाइड कर रहा, इसका मतलब ये जो है वो भी हमारा सेट का पार्ट है, ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, चलिए एकदम कॉन्सेप्चुअल है बेटा, एकदम कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चंस लगाने में भी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग सीरीज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट है तो क्यों है, ऐसा कौन सी वजह है कि ये क्या है, इनकरेक्ट है। तो देखिए पहला ध्यान से देखिए क्या लिखा है, 3 4 बिलोंग्स टू, 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ए देखिए क्या है, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए लिख देते हैं हम, 1 है 2 है 3 4 देखिए एक एलिमेंट है केवल, और ये है 5 1 2, ये 3 4 को एक साथ काउंट मत, मतलब 3 4 अलग अलग काउंट एक साथ काउंट करें तो 1 2 3 4 और 5, क्या ये सभी पार्ट है ए, मतलब 3 4 इसमें है, तो बिल्कुल नहीं है। देखिए 3 4 एक साथ है, यहाँ 3 4 अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या है, पहले वाले का स्टेटमेंट क्या आएगा, इनकरेक्ट एंड वाई, ये सब इनकरेक्ट है। क्यों है, क्योंकि 3 4 बिलोंग्स नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर इनकरेक्ट है तो पूछ रहा है क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि 3 4 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। 3 4 पूरा का पूरा एलिमेंट है, इसको एक एलिमेंट काउंट करेंगे, ये चीज नोटिस करिएगा। ठीक है, तो ये वाला नहीं है, पहला वाला नहीं है। दूसरा क्या है, 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो 3 4 जो इस ए वाले सेट में है वो बिलोंग कर रहा है, तो ये वाला देखिए 3 भी बिलोंग कर रहा है, 4 भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब दूसरा वाला सही है। ठीक है, तो पहला गड़बड़ है, दूसरा क्या है, सही है, सही का मतलब करेक्ट है। ठीक है, तीसरा 3 4 देखिए अब ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट बना दिया, ये सेट का पार्ट है, तो देखिए ये बिल्कुल सेट का पार्ट है। ठीक है, तो तीसरा वाला भी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों कि 3 4 अगर हम इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दे, 3 4 बाहर केवल होता तब तो इसका पार्ट नहीं होता, लेकिन ब्रैकेट तो है ये नहीं कहा ना, देखो 3 4 है तो 3 4 इसका पार्ट है, यानी ये वाला सबसेट का कहानी सही है। चौथा देखिए, चौथा 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए होगा, 1 है, हाँ है, तो चौथा भी है। पांचवा क्या, 1 सबसेट ऑफ ए, 1 सबसेट ऑफ ए, तो देखिए पांचवा क्या है, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो केवल
ये 1 जो है वो ए का पार्ट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। हाँ बिल्कुल है, ठीक है। 1 कहाँ है, 1, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये दिया है। अब देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें क्या फर्क है आप बताइए। ये एलिमेंट को शो करता है, अगर सेट नहीं लगा तो वो एलिमेंट को शो करता है, सेट लगा होगा तभी इसका पार्ट होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। पांचवा भी नहीं है, ठीक है, पांचवा भी नहीं है। छठा, 1 2 3 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए है, तो 1 है, 2 है, 5 है, हाँ ठीक है। सातवां, सातवां क्या है, 1 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, तो 1 बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग कर रहा है, 5 बिलोंग कर रहा है। 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, 6, 6 वाला केस में हमारा क्या मिल रहा है, 6 हमारा ट्रू है। सेवेंथ की बात करें तो 1 2 5, 1 2 5 ये वाला 1 2 5 इज बिलोंग्स टू ए। देखिए 1, सेट 1 2 5 कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट में लिखा है इसीलिए गड़बड़ा रहा था। सेट में लिखा है 1 2 5, ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए है, ठीक है। पूरा का पूरा 1 2 5 कहाँ बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। 1 2 5 अलग अलग अगर ऐसे लिखा होता 1 2 5 बिलोंग्स टू ए तो हम बोलते हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 2 5 एक साथ है, यानी एक सेट का पार्ट है, तो वो ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसके बाद क्या है, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो देखिए 1 भी है, 2 भी है, 3 नहीं है, 3 है, नहीं है। ये देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट है, लेकिन इसमें कहा 3 है। आप बोलोगे ये है, ये एक साथ है बेटा, 3 4 को एक साथ काउंट करते हैं, तो ये नहीं है, ठीक है। 5 इज अ बिलोंग्स टू ए, तो अगर हम 5 की बात करें तो 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये करेक्ट है। लेकिन 5, ये गड़बड़ लिखा गया, 5 इज, ऐसे लिख दीजिए, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये एकदम करेक्ट है। लेकिन 5 इज बिलोंग्स टू ए, ये गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, क्योंकि इसमें कहा 5 दिख रहा है, 5 एक एलिमेंट है नहीं ना, है जो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो 5 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5 डज नॉट सबसेट टू ए, तो ये नहीं है। फिर क्या है, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये सही अभी बताया है। 5, अब देखिए ये और इन दोनों में क्या फर्क है, ये तो सही है, ये फिर गड़बड़ है। 5 एक, इसको बोलते सिंगलटन सेट, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर क्या, 11, ठीक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं एक बार फिर से। बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है, अगर एक एक क्वेश्चन आप समझेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। अगर वीडियो ना समझ में आए तो आप वीडियो को बार बार देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाए, ठीक है। इस मुहिम को आगे बढ़ाए, ये आपका ही प्यार है, आपका ही योगदान है, आपका ही सहयोग है, जो जिससे इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 की। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, हमें सारे एलिमेंट का क्या लिखना होगा, सबसेट लिखना होगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, सबसेट निकालने का मेथड तो हम लोग जानते हैं कि सबसेट कैसे निकाला जाता है। तो देखिए पहला है, पहला क्या है, ए। तो ए का अगर हम सबसेट लिखना चाहे तो हमको कितना मिलेगा, कितने एलिमेंट है, 1, तो 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2 मिलेगा। तो देखिए एक तो हो जाएगा 5, एक हो जाएगा खुद अकेले ए। एवरी एलिमेंट हैविंग अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक एलिमेंट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। चल दूसरा देखिए क्या है, ए बी है। ए बी में कितने एलिमेंट है, 2, तो 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 4। तो एक हो गया 5 अलग से, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए बी, या 4, 5 ए बी और ए बी। तीसरा क्या है, 1 2 3, तो देखिए एक हो जाएगा 5, एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 3, ऐसा हो गया। एक हो जाएगा 1 2, एक हो जाएगा 1 3, और एक हो जाएगा 2 3, ये नहीं होगा, और एक हो जाएगा 2 3, ऐसा हो गया, ठीक है। चल
फाइव लिखा है, चौथा क्या लिखा है हमारा फाइव। तो फाइव का अगर हमें सबसेट निकालना होगा तो क्या होगा, देखिए फाइव खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। तो फाइव का सबसेट केवल और केवल क्या मिलेगा, फाइव। ठीक है, फाइव का सबसेट हमको क्या मिलेगा, केवल और केवल फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, फिफ्थ। आइए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर आप मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ठीक है, जैसे न्यू नोटिफिकेशन वीडियो जो रहेगा वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, फोर तो हो ही गया, फाइव फाइव देखते हैं। फाइव क्या, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ पी ए इफ ए इज इक्वल टू फाइव। कह रहा ए इज इक्वल टू फाइव है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है, पी ए, पावर सेट ऑफ ए, यानी ए के जो सबसेट होंगे उनके कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहा है। तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे, तो देखिए कितने एलिमेंट हो, जितने एलिमेंट उतना सबसेट, इसमें एलिमेंट कितना है, जीरो, और टू टू दी पावर जीरो, यानी कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, तो कितना होगा, वन। और वन में हमको बस यही मिलेगा क्या, फाइव। वन में हमको क्या मिलेगा, केवल और केवल फाइव। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्चुअल था। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, सिक्स क्या कह रहा है। सिक्स भी एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, राइट द इंटरवल, इंटरवल लिखना है। पहला क्या है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन -4 लेस देन इक्वल टू क्या है, 6 है। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -4 और लेस देन क्या है, 6 है। तो इसका इंटरवल क्या होगा, मतलब इसको इंटरवल में हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ओपन इंटरवल -4 to 6 क्लोज इंटरवल, ऐसे। दूसरा क्या है, x ग्रेटर देन -12 लेस देन -10 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -12 टू -10। ठीक है। थर्ड क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू क्या है, 7 है, तो 0 से लेके 7 तक है, तो x बिलोंग्स टू हम लोग क्या लिख लेंगे, 0 to 7, दोनों क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या है, 3 to 4 दोनों कैसा इंटरवल होगा, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे क्लोज्ड होगा और ये ओपन होगा, वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये ओपन होगा। ओपन का मतलब है यहाँ पे इक्वल का साइन ना हो, ठीक है, जीरो पे तो क्लोज होगा, यहाँ पे ये मिल गया हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये तो क्वेश्चन नंबर था हमारा कौन सा, 6। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 देखते, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 देखते हैं। 7, 8 और 9 में क्या क्या कॉन्सेप्ट और क्या क्या चीजें न्यू हुई है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इस इंटरवल को हमें किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सेवेंथ हमें किस फॉर्म, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, क्या है, -3 से लेके 0 तक, ऐसे लिख दो इसको। सेम यही x सच दैट x बिलोंग टू r, x ग्रेटर देन -3 लेस देन 0, ऐसा पहला। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा लोग ऐड हो, इस ग्रुप को आगे बढ़ाएं। ठीक है, ये आपके हेल्प से, आपके सहयोग से, आपके प्यार से ही ये जो चैनल है ये आगे बढ़ सकता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा आपको कंटेंट क्वालिटी में इसको और अच्छे करने की कोशिश करते रहेंगे हम हमेशा से। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा आ जाते हैं, 7। 7 क्या कह रहा है, फॉलोइंग द सेट बिल्डर फॉर्म, तो पहला हमने सेट बिल्डर फॉर्म लिख के दे दिया। दूसरा क्या है, दूसरा 6,12, 6, क्या है, 12 है, इसका क्या मिलेगा, तो x ग्रेटर देन 6,12 है, दोनों क्लोज इंटरवल है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 12। इसके बाद क्या है, 6,12 है और 12 पे क्लोज इंटरवल है, x ग्रेटर देन 6 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। इसके बाद क्या है, -23 to 5, इसका मतलब x ग्रेटर देन, और यहाँ पे ये क्लोज ये ओपन है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -23 और x लेस देन हमको क्या मिलेगा, 5। जिधर ओपन इंटरवल है उधर केवल वैल्यू रखा जाएगा, मतलब
लेस देन रखा जाएगा और इक्वल का साइन नहीं लगाया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्लोज इंटरवल है वहीं पे हमारा क्या साइन लगेगा, इक्वल का साइन लगने वाला है। आ जाते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 8 भी बहुत सिंपल है, ठीक है, जैसे आपने 7 लगाया आप 8 भी लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 8 व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा ठीक है, आप दोनों के लिए क्या क्या प्रपोज करना चाह रहे। पहला क्या है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, ठीक है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। और दूसरा क्या है, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इन दोनों को हम लोग एक ही नाम दे देंगे, क्या, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। इसमें दोनों आ जाएगा, ठीक है, क्या, राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाएगा और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ जाएगा, किसमें, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। तो इन दोनों का ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। इसमें हम लोग क्या नाम देंगे, यूनिवर्सल सेट। कौन कौन सा, द सेट ऑफ ऑल, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाएगा और कौन सा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन हमारा है। 9 क्या कह रहा है, गिव, यहाँ पे दिया है एक सेट है 135246 और 02468, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट्स ए एंड बी। ऐसा कौन सा सेट है जो क्या है, यूनिवर्सल सेट है। देखिए यूनिवर्सल सेट बना लीजिए ना आप, सारे नंबर रख दीजिए, सारे नंबर बिलोंग करने चाहिए। तो 1 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 4 रख लीजिए, 6 रख लीजिए। तो 6 तो रिपीटेड नहीं हुआ है, ठीक है। 0 रख लीजिए, 2 तो हो चुका है, 4 भी हो चुका है, 6 भी हो चुका है, 8 रख लीजिए। ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। 0 1 2 3 4 5 6 8, 0 1 2 3 4 5 6 8, 0 1 2 3 4 5 6 8, 0 1 2 3 4 5 6 8 हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। गिवन द, क्या कह रहा है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर एज ए यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द सेट्स ए बी एंड सी। इसके लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट है। तो देखिए 0 1 2 0 2 4 6 8, इसमें 8 नहीं है, 2 4 6 8 है, इसमें 0 भी है, 1 3 5 1 3 5 भी है, 1 3 5 2 4 6 भी है, ये वाला मिल जाएगा हमको, ठीक है, थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाला हमारा क्या हो जाएगा, इन सबको क्या करेगा, यूनिवर्सल सेट को सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को पढ़ना है वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम का जो लेक्चर वीडियो होगा उसे हम लोग कल बनाएंगे। कौन सा, वेन डायग्राम। तो डेली पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। मैथमेटिका मतलब मैथ्स की क्लासेस, मैथ्स की क्लासेस आपको डेली मिलने वाली है। टाइमिंग आपका फिक्स है 8 PM, तो 8 बजे रात में आपको डेली क्लास 11th का मैथ्स क्या होगा, मिलता रहेगा। और जो बाकी 12th वाले बच्चे उनको भी बताइए आप लोग, 12th की जो क्लासेस है, 12th की जो क्लासेस है उस क्लासेस की टाइमिंग लाइव कर दिए हैं। लाइव 10:30 तक क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो 10 to 10:30 क्लासेस अप्रोक्सीमेट इसी टाइम स्टार्ट होगी और 11:30 बजे रात तक क्लासेस चलती रहेगी, 11 साढ़े 11 बजे तक लाइव क्लासेस चलती रहेगी। तो 2 लाइव क्लासेस आपको मिलेगा, एक 10th वाले बच्चों को भी बताइए और एक 12th वाले बच्चों को भी बताइए। 12th वालों का लाइव क्लास मान के चलिए 10:30 से है और 10th वालों का जो लाइव क्लास है वो है 4:30 से, ठीक है। तो 4:30 से 5:30 एक लाइव क्लासेस मिल गया आपको, एक 10:30 से मिल जाएगा। और 11th वाले जो बच्चे हैं इनको रिकॉर्डेड वीडियो मिलता रहेगा 8 PM पे आपको। जैसे ही थोड़ा और स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाएंगे तो ये वाली क्लासेस भी हम लाइव वीकली करने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, सब्बा खैर, शुभ रात्रि, ठीक है, आराम करिए आप।